सर आपने बोला था कि ऑर्गेनिक वाली बुक के आगे वो 10 पेजेस को छोड़ना है, तो फिर इसमें भी छोड़ने हाँ पड़ेंगे? हाँ जी, वो पेजेस आपको हर बार छोड़ने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। ओके सर। मैं इंडेक्स बना रहा हूँ पहले। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर हमें भी इसके लिए भी 10 पेजेस छोड़ने हैं स्टार्टिंग के। हाँ जी। देखिए मैंने इंडेक्स में क्या क्या लिखा है, मैं रीड कर दूं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल लिखा है, प्लस आफ्बाउ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स लिखा हुआ है। इसमें से आफ्बाउ प्रिंसिपल ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसे हम यूज करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बट आफ्बाउ प्रिंसिपल को छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें यूजलेस हैं।
क्वेश्चन में नहीं बनते, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे जनरली हम SE लिखते हैं या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम ENC लिखते हैं। ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब इसे सीखने के बाद ही हम आगे की चीजों को सीख पाते हैं। इसके बाद एटॉमिक रेडियाई है, जिसे इन जनरल हम AR लिखने वाले हैं। एक आयोनाइजेशन एनर्जी है, जिसे हम IE लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जिसे हम EA लिखते हैं। ये आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली बेसिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, मेटालिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोलिसिस है। इन सबको हम सेकेंडरी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, बिकॉज ये जो है प्राइमरी पे डिपेंड करते हैं। कर लीजिए कॉपी। हो गया कॉपी? क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट। ओके। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें देखिए क्या क्या आता है। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़ना है।
Proud's hypothesis. Governance triad. देखिए हिस्ट्री में हमें इनके बारे में पढ़ना है। प्राउड्स हाइपोथेसिस, डोबोनियस ट्रायड, न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव, लोदर-मेयर्स वॉल्यूम कर्व, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। सर डी में वॉल्यूम के आगे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम कर्व। इसमें अगर हम यहाँ से फर्स्ट से लेकर के मेंडली तक देखते हैं तो ये सब किस पर बेस्ड है, किसी को पता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पे। क्योंकि नंबर की बात कहाँ पर आती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल सही। ये सारा का सारा बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट है। ये आपका बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर है। प्राउड्स हाइपोथेसिस के बारे में किसी को पता है? हाँ सर। बताइए। सारे सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से रिलेटेड। किस तरीके से रिलेटेड है? मतलब एटॉमिक वेट इज इक्वल टू n टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट। atomic weight of any element is
सर हाँ देखिए, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बनता है। दो मिनट रुक जाइएगा, सिस्टम हैंग हुआ है। देखिए, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज n टाइम द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब इसकी क्या लगता है आपको, सही है या गलत है ये? गलत है। क्यों? अगर हम लिथियम की बात करें, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, जरा सोच के बोलिएगा। अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का मास नंबर कितना होता है? क्यों भाई? 6.97। 7। 7 होता है। अगर लिथियम का मास नंबर 7 है तो इस थ्योरी के हिसाब से लिथियम इज मेड अप ऑफ 7 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या गलत है बताइए? और इसमें भी एक्सेप्शन है, क्लोरीन का मास हमारा 35.5 में आएगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं पूछना ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि अगर मैं लिथियम के बारे में बोल रहा हूँ तो ये बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है आपको? सब सही है। और किसी एलिमेंट पे ये वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। 16। तो बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के 16 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलके बना है, हाँ कि ना? यस सर, यस सर। ठीक है, फिर भी ये थ्योरी आउट क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने ये बोला कि n जो है कोई भी होल नंबर हो सकता है। इसके हिसाब से तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है।
तो जैसा भी आपने बताया था ड्रॉबैक्स में, इसका जो उस टाइम पे जो ड्रॉबैक बना वो बना था क्लोरीन। कितना होता है एटॉमिक वेट क्लोरीन का? 35.5. क्या? गाइस आप लोग वापस पे कनेक्ट हो जाइए, स्क्रीन चेंज कर दीजिए। सर हाँ जी, सर क्लोरीन का तो एवरेज एटॉमिक मास 35.5 होता है ना, हाँ बट उसके आइसोटोप्स का तो होल नंबर्स में ही है। बेटा, इस तरीके से मेजरमेंट नहीं लिए जाते। अगर हम इस तरीके से मेजरमेंट्स की बात करेंगे तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर ये थ्योरी फेल होती है। मैं आपको सब चीजें बताता हूँ। आप लोगों ने उस पर कॉपी कर लिया था जो वहां पे लिखाया था मैंने? यस सर। ठीक है। तो जो एंड में लिखा था वो नहीं कर पाया था। कहाँ पे रह गए थे? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन के नीचे। मैंने ये लिखा था कि एटॉमिक वेट, अगर हम किसी भी एलिमेंट का देखेंगे तो ऑलवेज एन टाइम्स द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक, जहां पर एन आपका कोई भी होल नंबर होगा। फिर मैंने बोला कि ड्रॉबैक जो बना है वो बना था क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक वेट हम 35.5 लेते हैं और ये किसी भी तरीके से इस पर सेट नहीं होता। और आप सिर्फ एक क्लोरीन का एग्जाम्पल मत पकड़िए, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर ये काम नहीं करता। दूसरी बात ये कि हम क्लोरीन की बात को क्यों इतना वो कर रहे हैं, तो ये उस टाइम की प्रॉब्लम है जिस टाइम पर उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया था, उस टाइम पे क्लोरीन दिखा और क्लोरीन को 35.5 दिया गया और वो रिजेक्ट हो गया। तो अगर आप आज की तारीख में आप बात करोगे तो आपके पास बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आपको। कॉपी हो गया ये? यस सर। सर। सेकेंड वाला कर रहे हैं, डोवोनियस ट्रायड। पहले तो ट्रायड का मतलब क्या होता है? सर 3। सर 3। सेट ऑफ 3 एलिमेंट।
देखिए ट्राइड का मतलब सेट ऑफ थ्री होता है। When elements are arranged in increasing order of their atomic weight of middle element is mean of adjacent two। मतलब अगर हम x y z को ट्राइड बोल रहे हैं तो मिडिल एलिमेंट y हो गया, y का एटॉमिक वेट इज द मीन ऑफ, यानी x प्लस जेड वाई टू के इक्विवेलेंट होता है। ऐसा इनका आइडिया था, लेकिन ये कब वैलिड था? जबकि एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास अरेंज किया। इनकी बात को वेरीफाई करने के लिए जो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ठीक है, और हमारे लिए एग्जाम में वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बट अगर टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन इसका बन रहा है तो मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि जस्ट वेरीफाई करो कि कहाँ पर ये लॉ वैलिड है और कहाँ पर वैलिड नहीं है। तो वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इन सबके एटॉमिक वेट्स चेक करें कि वो फॉलो कर रहे हैं इस रूल को कि नहीं कर रहे हैं। पहला वाला मैं करके दिखा रहा हूं, इसके बाद वाला आप खुद से करके वेरीफाई करेंगे। अगर आपको मास नंबर नहीं पता है तो आप रेफर कर सकते हैं। इसका 7 होता है और इसका 39 होता है। 7 प्लस 39/2 करेंगे तो यू विल गेट 23। ये कंफर्म करता है कि यस ये लॉ करेक्ट है। इज इट गाइस? Yes, समझ sir. आया? ठीक है, इसे कॉपी करिए और बाकी का वेरिफिकेशन स्टार्ट करिए। समझ आया भाई? वेरिफिकेशन हो पाया? सेकंड तक होगा। सॉरी, सर हाँ जी। फोर्थ वाले का फर्स्ट वन क्या है? फोर्थ वाले का फर्स्ट वन फोर्थ ऑर्डर। कैल्शियम स्ट्रोंशियम। ओके सर। हुआ भाई? हाँ सर। वेरिफिकेशन कर लिया हमने?
यस सर। बताइए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में क्या आ रहा है? सर बेरिलियम और कैल्शियम का 24.5 आ रहा है और मैग्नीशियम 24 है। आंसर मैच कर रहा है? नहीं सर, 0.5 Sir, से 0.5 का डिफरेंस है। आ रहा है। बेरिलियम का आपने कितना लिया है? सर 9। 9 8 होता है, 9 नहीं होता है। नेक्स्ट बोलिए। कैल्शियम का 40 लिए। हाँ 39 होता है, 40 लिए। 40 हुआ। ठीक है, और बताइए। सर करने पर 24 आ रहा है इस बार। मैच कर रहा है भाई? हाँ सर कर। ठीक, नेक्स्ट। ब्रोमाइन का 72 आ रहा है। मैच कर रहा है? नहीं सर, ब्रोमीन का 80 होता है। हाँ यस सर, ब्रोमीन का 80 है। उसके आगे आप क्रॉस मार्क करिए और जहां मैच कर रहा है वहां मेंशन करिए। सर आयोडीन का कितना लेना है? 127। सर ब्रोमीन का 35.5 ना। ब्रोमीन का, क्लोरीन का 35. यस सर। सर 81.5 आ रहा है ठीक है, और ब्रोमीन का 80 है। जहां मैच नहीं कर रहा वो चलेगा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का कितना लिया? 8 + 40 8 + 40/2। 24 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का 35.5 प्लस + 127 और 127। 81.5। एक बार जरा कैलकुलेशन वेरीफाई करो। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का 40 + 137/2 88.5। 88.5। फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी इधर लिख देना। सर वो 76। 81.25 है। हाँ सर, 79.5 नहीं, क्लोरीन 81। ब्रोमीन वाला। यस सर, 81.25। हाँ, कौन सा मैच नहीं कर रहा? सर वो ब्रोमीन वाला 81.5 है। 81.25। 81.25. यस सर, 81.25। 0.25. 0.25। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ ये चेक करना होगा कि यहाँ पर वैलिड है या इनवैलिड है। उसके लिए आपको एटॉमिक मास आना चाहिए। ठीक, दूसरा ड्रॉबैक आपके सामने है कि ये सब जगह पर वैलिड नहीं है, और इस सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये बना कि एक पॉपुलर ट्रायड है जहां पर ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, और वो ट्रायड है आयरन कोबाल्ट निकेल का, RuRH का, OSIRPT का। ये एक पॉपुलर ट्रायड है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पर ये लॉ बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इज इट? समझ आया भाई? सर वो थर्ड ट्रायड कौन सा ड्रॉबैक था? OSIRPT, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम। ओके सर। बोर्ड का कॉपी हो गया?
हाँ सर। ये ठीक। बेरिलियम का हमने मास 8 लिया बट पीरियोडिक टेबल में 9 है, तो ये पहले वाला मास नंबर है। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। नेक्स्ट देखिए, न्यूलैंड्स रूल्स ऑफ ऑक्टेव। आपको ऑक्टेव का मतलब पता है? यस सर 8। 8। ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, एवरी एट्थ एलिमेंट शोज सिमिलरिटी विद फर्स्ट वन, लाइक म्यूजिकल नोट्स। मतलब सा रे गा मा पा धा नी और अगेन सा। तो अगर आप इस तरीके से एलिमेंट्स को बाई वेट अरेंज करते हो तो एवरी टाइम फ्लोरीन के बाद आने वाला एलिमेंट कम्स लिथियम के नीचे। ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा। अगर आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो आप देखिए ऐसा ही अरेंजमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का। ये बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी ये रिजेक्ट क्यों हो गया? सर क्योंकि वो Table. 20th एलिमेंट के बाद वर्क नहीं करती। कैल्शियम के बाद वो वैलिड देखा। हाँ, अप टू 20 लाइटर एलिमेंट्स पर ही काम किया, बाद में ये सब उड़ गया। नोट कर लीजिए।
देखिए जरा, लोदर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ है ये। हमने पहले वॉल्यूम कैलकुलेट किया, वेट कैलकुलेट किया और एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। जो टॉप पर मिले उनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, उसे हमने पीक बोला है, जहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑनवर्ड्स प्लेस्ड है। डिसेंडिंग यानी डाउनवर्ड पोजीशन पर अगर हम देखेंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑनवर्ड्स हैं। असेंडिंग पोजीशन यानी अपवर्ड पोजीशन पे देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऑनवर्ड्स हैं। और बॉटम पे आयरन, कोबाल्ट, निकल है। ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी ये थ्योरी क्यों रिजेक्ट हो गई? कोई बताएगा इसके रिजेक्शन का रीजन? तो ये भी कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स है कि वैलिड होगा? नहीं, यहाँ तो देखो कैसा है, तुम्हारे पास डेटा है, तुम प्लेस करते जाओ। हाँ। फिर क्या रीजन है? सर कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल सही बोला है आपने, कॉम्प्लेक्सिटी इज द रीजन। बहुत कॉम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड। समझ आया भाई सबको? एक मिनट सर। हाँ लिख लीजिए आप। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो ना। अच्छा अच्छा। सर वहाँ पे क्या क्वेश्चन? हाँ बेटा, बीडी का फुल फॉर्म क्या है? किसका? बीडी कहाँ पे? सर लॉजेस मेयर्स के लॉ के बाद एटॉमिक वीडी वर्सेस। एटॉमिक वॉल्यूम, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम। ओके सर, ओके। सर इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, इस पे कुछ पूछा नहीं जाता है। हार्डली अच्छा टेस्ट सर। पेपर वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी एलिमेंट हमको दे दिया है, ठीक है, या ग्राफ हमको दे दिया, ग्राफ में कहाँ पर पोजीशन होगी इसकी। अदरवाइज तो ठीक है बहुत सर। नहीं है इस पे। देखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ऐसा मेंडलीव का लॉ था। आइडिया है आप लोगों को इसके बारे में? यस यस सर। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पहला पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट मेंडलीव के टाइम पर ही बना। मेंडलीव के टाइम पर बना मतलब मेंडलीव ने नहीं बनाया, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने काम किया और यहाँ पर उन्होंने
एलिमेंट्स को प्लेस किया। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला जाता है? पीरियड। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड्स बोला था और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला था। कोई बताएगा कितने ग्रुप्स बनाए थे मेंडलीफ ने? 8 पक्का? पर ये 8 ग्रुप थे किस तरीके की नंबरिंग इनकी? 1A 1B 2A 2B 3A 3। ये 1 to 7 ग्रुप जो थे, ठीक है, ये फर्दर क्लासिफाइड थे ए और बी में। और जो 8th ग्रुप था उसे सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसे कोई नाम नहीं दिया था, पता है ना हमको? तो मेंडलीफ के टाइम पे नोबल गैसेस का डिस्कवरी सॉरी, नहीं हुआ था। क्या चीज कह रहे हैं? मेंडलीफ के टाइम तक नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने पोजीशन वैकेंट छोड़ा था। कुछ 60, कुछ बुक्स में 63, कुछ में 67 लिखा हुआ है। टोटल उतने ही एलिमेंट्स नोन थे इनके टाइम पर। तो क्योंकि अभी वो ओल्ड थ्योरी था, हम उसको उतना इन डेप्थ स्टडी नहीं कर रहे हैं। सर वो 8 के 3 पार्ट है, उसके बारे में क्या बताया आपने सर? 3 पार्ट्स ही थे, मतलब वो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा देंगे। वो अभी भी हमने आपको ट्राइड्स लिखा था, याद है? FECONI वाला, हाँ सर। वही है ट्राइड्स, ये इन्होंने ही बनाया था। ओके सर। हाँ, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब कुछ दिखाएंगे, अभी तो इसको जो जनरल आइडिया दे रहे हैं।
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? सर मेंडलिस के ड्रॉबैक्स। बेटा हम वही तो आपसे बोल रहे हैं कि हम वो सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको वहां पर लेकर के आ रहे हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपने 10th में पढ़ा हुआ है तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके सर। हाँ क्या था मॉडर्न लॉ? सर atomic number is a periodic function of element. तो सिर्फ एक वर्ड का चेंज आया था। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर atomic Atomic? number. Atomic number. बस। सर ग्रुप 8 के 3 डिवीजन क्या थे? सॉरी, ग्रुप 8 के 3 डिवीजन आपके लिखाने हैं कुछ। इसमें नहीं लिखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ नहीं लिखा, मुझे समझा नहीं आपकी बात। सर आपने 8 के आगे 3 आरोज बनाए। बस हाँ, तो नहीं करना था मुझे, मैंने कुछ बोला था आपने सुना नहीं होगा। क्या बोला था भाई मैंने 8 ग्रुप के लिए? बोलिए भाई। वो न्यूलैंड ट्रायड, ट्रायड्स। वो FeCO है। हाँ, और ये बोला कि उसको हम पीरियोडिक टेबल में भी बना के दिखाएंगे। तो वो मॉडर्न मैंडेलीव्स जो है। हाँ, मॉडर्न मेंडलीव। इसको मोस्टलेस लॉ भी कहते हैं ना? हाँ हाँ, बाद में वही मिक्स फॉर्म हो गया, थोड़ा थोड़ा सबका कंट्रीब्यूशन है। मुझे सिर्फ आपको जो पीछे बताया है वो तो आपका एक तरीके का रिवीजन था 10th स्टैंडर्ड का। जो चीजें समझने वाली हैं वो अब यहाँ से शुरू होंगी मॉडर्न मेंडलीव से। मेंडलीव का मॉडिफाइड लॉ है ये। हो गया? यस सर। अब इस पार्ट में जब हम आते हैं मेंडलीव के, तो इन्होंने कितने ग्रुप ऑफ पीरियड्स बनाए थे? सर 7 और 8। अरे ग्रुप्स कितने थे इनके? 8। 18 अब भैया 18 हो गए थे, और पीरियड का नंबर कांस्टेंट कितना? 7। ठीक है, इसमें अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ और सीखना होगा, तब हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर आपको पहले आफबाऊ के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेट के बारे में बात कर पाएंगे। मैंने आपको इंडेक्स में ही लिखा दिया था आफबाऊ प्रिंसिपल।
किसी को मीनिंग पता है इसका क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, डिजाइन। और कोई? ये लिखा है मीनिंग, टू बिल्ड अप। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? बिल्डिंग। आपको इलेक्ट्रॉनिक यस कॉन्फ़िगरेशन सर। यस सर। यस सर। यस कॉन्फ़िगरेशन बोलिए कैसे लिखते थे कॉन्फ़िगरेशन? 288 करके। 2,8,8 बस अब वो नहीं चलेगा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन increasing order of their energy from lower to higher. आपने क्वांटम नंबर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्यों भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यस क्वांटम सर। नंबर। हाँ ठीक है। देखिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर। जो एनर्जी कैलकुलेशन होगा वो n+l से होगा। n और l क्या है पता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम। बिल्कुल सही, प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर होंगे। ठीक है, इनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने जा रहे हैं। सर एल क्या होता है? l एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने प्रॉपर्ली से? पढ़े नहीं सर, नहीं पढ़े। नहीं पढ़ा है? पढ़ा नहीं सर। सर। नहीं सर, पढ़ा नहीं है। चलिए, हमने कितने तरीके के सबशेल्स पढ़े हैं? S, एलिमेंट। P, D, F, बराबर ना? इनके कितने यस ऑर्बिटल्स? सर। S में कितने ऑर्बिटल्स पढ़े हमने? 2। 2। कब से 2 हुए? S में 2 कब से हो गए? 1। S में 1 है, P में 3 है, D में कितने हैं? 5। 5। 5 F में 7 7। है 7। ठीक, अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 2। सर इंटू 2 2। S में 2, P में, सर 6 D में, 10 F में 14 14। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे और फिलिंग करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि S में 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, P में 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, D में 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और F में 14 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक, अब फिलिंग करेंगे कैसे? ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप प्लीज बोर्ड पे जरा ध्यान से देखिएगा टेबल कैसे बनाना है। वो टेबल बहुत जरूरी है, आप कॉपी बाद में करेंगे, पहले कैसे बनता है वो देख लें। ये मैंने लिखा है 1s 2s 3s 4s, नीचे ऑनवर्ड्स चला जाएगा। 2s के पैरेलल आएंगे 2p 3p 4p, इसके नीचे चले जाइए ऑनवर्ड्स, फिर एक छोड़ दीजिए, 1 के बाद हमने p में एक छोड़ा था, d में आने के लिए हम एक और छोड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3d और 4d। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ये हम नीचे तक जाएंगे, रुकना नहीं है, 4s 5s 6s डाल सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूँ, उसका रीजन है कि बोर्ड मेरे पास छोटी जगह है। ठीक है, बना सकते हैं आप, आगे तक आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन बनाते समय एक बात जरूर यहाँ याद रखनी है कि जिस तरीके से अभी मैं कटिंग करने वाला हूँ इसकी, वो आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, देखिएगा।
देखिए हमने 1s को कट किया और फिर हम रिटर्न जाते हैं एम्प्टी और फिर आते हैं 2s को कट करते हैं, ठीक। फिर हम रिटर्न जाते हैं एम्प्टी और आते समय हम अब की बार 2p को और 3s को कट करते हैं, ठीक। फिर 3s से हम रिटर्न जाते हैं एम्प्टी और आते समय हम 3p को कट करते हैं और 4s को कट करते हैं। फिर हम एम्प्टी जाते हैं और हम अब की बार आते समय 3d को कट करते हैं, 4p को कट करते हैं और नीचे चले जाते हैं। ये जो मेरा प्रॉपर नहीं बना है मैं उसे करेक्शन कर देता हूँ। अब बस ध्यान रखिएगा बनाते समय गड़बड़ नहीं करना है आपको। सर हाँ सर सब सेल्स में 1357 था, आपने उसको इंटू 2 क्यों किया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए? हाँ जी, देखिए ये लाइन जहाँ पे कट कर रही है, मेरी कुछ जगह पे कटिंग आपको बराबर नहीं दिख रही होगी। आप बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जैसे मैंने बोला है जो रूल, उस रूल को बराबर फॉलो करना है आपको। सर इसमें आपने एफ क्यों नहीं किया? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। मैं आपसे बोला स्टार्टिंग में, आपसे बोला कि आप इसे जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बनाएं। तो देखो 4s के नीचे मैं अगर 5s लिखता, फिर 4p के नीचे इधर पे 5p आएगा, 4d के नीचे 5d आएगा। अब इसको भी कट करना पड़ेगा हमको। अब बनाते जाइए इसको, ये यहाँ तक कट करेगी ये लाइन, फिर यहाँ से ये एम्प्टी जाएगी, ठीक। फिर आएगी तो 4d को कट करेगी, 5p को कट करेगी, देख रहे हैं। अब ये सीक्वेंस यहाँ बहुत मैटर करता है। 1s ये देखो ऐसा आया, ये 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 फिर ऐसे वापस हो रहा है, फिर ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, फिर ये डाउनवर्ड, इस तरीके से चलेगा। बहुत ही गंदा टेबल मेरा बना हुआ है, लेकिन आप बहुत प्रॉपर बनाइएगा। क्यों मैं नहीं बना रहा हूँ आगे तक, क्योंकि मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। पर इनिशियली आपको आना चाहिए। ये कर लीजिए कॉपी पहले, फिर एप्लीकेशन बताते हैं इसके। सर ये सिर्फ एफ तक ही होता है? भाई अभी 4 सबशेल आपने पढ़े हैं तो हम 4 ही की बात करेंगे। जी भी होता है, एच भी होता है, पर सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में एफ भी नहीं है अपने। तो अभी हमें डी तक ही बनाना है। हाँ जितना मैंने बनाया आप उतना ही बना दीजिए बस। ठीक है। सिर्फ आईडी को भी कट कर रहा है? क्या चीज? आईडी को कट करना है? नहीं कोई जरूरत नहीं, वो तो बोला था तो मैंने लिख दिया, उसको हटा दीजिए। जिसको हम कट नहीं कर रहे उसको मत दिखाइए आप। ओके सर।
कॉपी हो गया है? यस सर। यस सर। मैं एप्लीकेशन बताऊं इसका? यस सर। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा जो चीज बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब यही कॉन्फ़िगरेशन चलता है। जो आपको आता था वो खत्म हो गया, रिटायर हो गया। हमारे पास लिथियम है, एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है। ठीक, फीलिंग हमने आपसे कहा था लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ करते हैं, तो 1s सबसे लोएस्ट है, और नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं आप हायर एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, 1s, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं? 2। तो ये हो गया 1s2। हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, कितने बचे अभी? 1। सर एक बचा है। 1s के बाद कहाँ आएगा? 2s। 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 हो गया ये। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। इज इट? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक और केस मैं कर रहा हूं, इसके बाद आपकी चांस है। फ्लोरीन, चलो 1s पहले लिखेंगे, 1s2, इसके बाद क्या आएगा? 2s2। 2s2। परफेक्ट। 2s2 के बाद क्या आएगा? 2p 2p5। 2p5। 5। बिल्कुल सही। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, मैं देना स्टार्ट करता हूँ आपको। करना शुरू कर दीजिए। एक बार और एक्सप्लेन करो ना कैसे। डिस्कनेक्ट हो गए आप? नहीं, हाँ। क्या हो गया था? बाकी लोगों को करना स्टार्ट करने दो, फिर मैं करता हूँ। तो वो के के बाद क्या है?
जिसका हो जाए वो एकदम लास्ट वाला, जैसे इसका लिथियम का 2s1 है, इसका 2p5 है, वो मुझे शेयर करे करने के बाद जल्दी।
डन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आंसर लिख रहा हूँ और फिर इसके बारे में कुछ और बताता हूँ। मैच कर रहा है ये? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. सर आप सिर्फ एंड एंड वाले लिख रहे हो ना? हाँ। चलो अब कि मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी बताना है। ठीक है। यस। Yes, sir. 1s2 4s2। सही लिखा है? Yes, sir. ठीक है। सर मैं यहाँ पर आपको एक और भी चीज इंपॉर्टेंट बता दूं। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है? सर आखिरी इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन। केवल आखिरी इलेक्ट्रॉन बोलने से चलेगा? कुछ और नहीं बोलने की जरूरत है? वैलेंस शेल। Electrons in the outermost shell. देखिए क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, ये है। अब आउटर मोस्ट शेल का क्या मतलब होता है? चलो अब जरा ध्यान से देखिए सारे। मैं सोडियम पर हूं, 1s, ये 1 वाला है पूरा, ये 2 वाले 2, ये 3 वाला 1 है। आउटर मोस्ट शेल कहाँ है? 3s। Yes, 1. 3s1 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक वन। इलेक्ट्रॉन। 1. कैल्शियम में आते हैं, 1s वाला 1 है, 2 वाले 2 हैं, फिर 3 वाला ये है, फिर 4 वाला है। कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 2. तो ऑक्सीजन ये 1, 2 वाले 4. यहाँ तक 6 कितने वैलेंस? 6. Okay. 6 ये पता है हमको पहले कि कैसे निकालते हैं? आपको तो 4 ही दिख रहा यस होगा। सर। सर तो हमेशा हमें वैलेंस की जरूरत होती है, इसलिए मैंने सारे वैलेंस ही लिखे हैं। सल्फर का मैंने डायरेक्ट वैलेंस लिख दिया था। कितना है? 6 पोटेशियम का कितना है? 1 कार्बन, 4 क्लोरीन, सर 7 7, एल्युमिनियम 5 5 5. 3 कितने हैं? 3 3, फ्लोरीन 7 क्लोरीन 7 क्लोरीन कितना है? ये मैंने गलत लिखा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। क्लोरीन 7 Fluorine, ये फ्लोरीन था ही नहीं यार, किसने फ्लोरीन बोल दिया? phosphorus है सर। Calcium है. phosphorus है, वही मैं सोच रहा 5. हूँ। I phosphorus. Sorry. 3, 5. फास्फोरस 5 है सर। 5। समझ में आया हमको कैसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस। अब आपको ये जो भी हमने आज कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं ना, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिडन होती है जो आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिखिए और 2 और कॉन्फ़िगरेशन में दे रहा हूँ वो करके दिखाइए पहले।
अब जरा इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख करके मैं और बता दीजिए फटाफट से। डन सर। सबका हो गया? यस सर। चलो स्कैंडियम बोलो। 3D1 3D1 4h2 3D 4h2 3D1 Fe 4h2 4s to 3D6 3d6 करेक्ट। जिंक 4h2 3D10 आगे 4h2 3D9 4s to 3d9 4s1 3d10 4s to 3d10 जरा मैं कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है। बोलिए। इनवर्स होता है। इनवर्स सबको पता है। यस यस सर। सर। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? किसी को पता है कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? वैलेंस शेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा 8 वाला तो आपका कंसेप्ट ही खत्म हो गया। यस सर। इधर हाफ फिल्ड और फुल। हाफ फिल्ड Valence shell complete. हाँ, या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस जिसे आप बोल रहे हैं। अब इसको किस तरीके से देखना है, तो एस है अगर तो एस का हाफ फील्ड कितना 1 और फुल फील्ड यानी कि 2। अगर हम पी की बात करें तो क्या होगा? Six. 1 और 6 सर बोलिए। आपने वो स्टार्टिंग में बॉक्सेस क्यों बनाए थे शेल्स के आगे? वो ऑर्बिटल बताए थे बेटा। ओके। पी में 3 या 6, डी में क्या हो सकता है? 5 or 10. 5 और 10 मैं एफ लिख नहीं रहा हूं, बाकी आपको पता है 7 और 14 होंगे। ठीक है, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन किसी का है तो वो स्टेबल होगा और उसकी रिएक्टिविटी नहीं होगी। पक्का है ये बात? समझ में आती है? यस सर। अब जरा कुछ खास बात मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कॉपर रिएक्टिव है या स्टेबल है? स्टेबल है सर। Stable. रिएक्टिव है क्या? नहीं सर। बिल्कुल भी सर रिएक्टिव को लगता तो नहीं है ऐसा? क्यों भाई, किसी को लग तो नहीं रहा कि कॉपर रिएक्टिव है? बोलिए। कॉपर रिएक्टिव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको जरा टेक्निकल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है? ये कोई बुकिश कंसेप्ट नहीं है, एक टेक्निकल मेथड है। अब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देख करके आपको क्या लग रहा है, ये रिएक्टिव है या स्टेबल है? जरा देख के बताओ। रिएक्टिव तो Reactive. ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो एक्चुअल में राइट हुई कि रॉन्ग हुई? रॉन्ग होनी चाहिए। Wrong. ये तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो गई। हमें तो पता है कॉपर तो रिएक्टिव होता ही नहीं है, ये तो बता रहा है कि रिएक्टिव है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन s का d में शिफ्ट कर देते हैं एंड दिस बिकम 4s1
3D10। अब ये इंफॉर्मेशन कैसी बता रहा है, स्टेबल या अनस्टेबल? Stable. सर स्टेबल है। स्टेबल। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ का एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग तो 4:3D9 होना चाहिए था ना, बट एक्चुअली 4:1 3D10। बात समझ में आई? Yes, sir. इसीलिए हमसे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, क्योंकि ये ऑफ बाउ को फॉलो नहीं करता। सर ऐसे और कौन से एलिमेंट्स है जो वही वेट करो। अब जैसा कॉपर है वैसा क्रोमियम। अब क्रोमियम क्योंकि कॉमन लाइफ का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा या आप नहीं समझ पाएंगे कि रिएक्टिव होता है कि नहीं होता। पर हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन है। 3D5 4S1. क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन पहले पूरा? 4S1 3D 3D5 4S1. 4S1 3D5 करेक्ट। 5 हाँ, तो जरा लिख लीजिए उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और क्या स्विचिंग होगी। 3S2 3P6 और हमको मिलता है 4S2 3D4, बट होता है 4S1 3D5। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में ऐसे कुछ 10 के आसपास एलिमेंट हमको पढ़ने होंगे जो एक्सेप्शन है। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। सर हो गया कब? हो गया। तो हमने अभी दो ही एक एलिमेंट पढ़े हैं एक्सेप्शन के। हम और भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि ये सारा कॉन्फ़िगरेशन जो अभी आप रेफर करके लिख रहे हैं उसको रेफर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको आगे पीरियोडिक टेबल जब बनाऊंगा तब आगे वो सिखाऊंगा आपको, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर पे करूंगा। ठीक है सर हाँ सोडियम में भी 3S1 है हाँ। और इसके अकॉर्डिंग टू स्टेबल होना चाहिए। नहीं, Stability- आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? हम किस प्रॉपर्टी को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? मेटल के केस में बिल्कुल अलग होता है, वो थोड़ा बेटा टाइम लगेगा तुमको समझने के लिए। आपने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ करके जज नहीं कर सकते, अभी और सीखना पड़ेगा वो जज करने के लिए आपको। ठीक है सर, तो आज कुछ होमवर्क नहीं होगा? नहीं, अभी होमवर्क नहीं, चैप्टर थ्योरेटिकल है, मुझे 2 लेक्चर जाएंगे, इंट्रोड्यूस करने के बाद आप करना शुरू कर पाओगे होमवर्क। ओके। ठीक है गाइस, चलो गुड बाय। थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय Thank you, sir.